हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और अगर आप यूपी से हैं, यूपी के 75 जिलों में से किसी भी जिले से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो, इनफैक्ट ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश से जितने भी जिले हैं वहाँ पे जो भी उनकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, जो भी संविदा पे आवेदन होते रहते हैं, चाहे वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से हो या यूपी आंगनवाड़ी के माध्यम से या कौशल विकास मिशन या फिर बाल विकास पुष्टाहार विभाग, तमाम ऐसे विभाग हैं जो अपनी भर्तियां लेके आते रहते हैं, तो उन्हीं से संबंधित वीडियोस रहती हैं। आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट रहता ही होगा अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे जो महिलाएं हैं, मतलब स्पेशली मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेल कैंडिडेट तो चलिए ठीक है कि वो वेट करते रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो जो मुझसे कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंतजार करती हैं आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, क्योंकि हमेशा जानना चाहती हैं कि उसमें क्या अपडेट चल रही है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में क्या अपडेट चल रहा है, या कार्यकर्त्री या सहायिका में जो भी आवेदन हो रहे हैं उसमें क्या अपडेट है, किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है, क्या कुछ प्रोसेस है, सब कुछ वो बहुत जानना चाहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप कर देंगे बीच में तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, और फिर कमेंट सेक्शन में आप आके बोलते हैं कि हमारा ये डाउट रह गया, ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको प्रॉपर पूरी तरह मतलब वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए होता है, बालकों के लिए होता है, उनके विकास एवं वृद्धि से संबंधित होता है, तो वो विभाग जो होता है वही आपका, और कभी कभी महिला कल्याण विभाग में उसमें ऐड हो जाता है, तो दोनों विभाग मिल के आपका यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती करवाते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका हो, सुपरवाइजर हो, कार्यकर्त्री हो, तीनों लेवल की जो भर्तियां हैं उसका अब वो प्रोसेस करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें इस समय आपका सहायिका और कार्यकर्त्री का आवेदन चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 69,000 प्लस पद इसमें आए हुए थे, जिसमें आपका कार्यकर्त्री और सहायिका 2025 में आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे जिलों में आवेदन हो गया है, बहुत सारे अभी जिले बचे हैं। एक चीज आप लोग का डाउट आता है कि क्या जिन जिलों में आवेदन हो गया है उनके दोबारा से लिस्ट आएगी कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपकी जो भी वैकेंसी है, मान लीजिए वहाँ पे 200 पोस्ट है, अगर 200 पद के लिए वहाँ पे पूरे पर्याप्त कैंडिडेट नहीं होते तो बिल्कुल संविदा भर्तियों में क्या होता है कि वो दोबारा से आपका भर्ती जारी करेंगे, दोबारा से वो आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आवेदन आपका करवाएंगे, आप वहाँ पे दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पहले आवेदन किए रहेंगे उनको नहीं मौका दिया जाएगा, बल्कि जो कैंडिडेट नहीं आवेदन कर पाए रहे होंगे उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी बहुत सारे जिलों में आवेदन चल रहा है। मैं देख रही थी बीच में थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बता पाई, लेकिन आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं से उसको देखा होगा, जाना होगा, या फिर साइट से ही आपने जाना होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सहायिका और कार्यकर्त्री किस तरह की पद है, किस तरह के इसमें जॉब है, एज लिमिट क्या है, सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद सीधा आपको मैं डिस्ट्रिक्ट में ले जाऊंगी कि किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है और वहाँ का क्या आपका रूल वहाँ पे निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो आपका मैं बताऊं तो सहायिका और कार्यकर्त्री आपका ऐसा पद है जो कि सुपरवाइजर से नीचे होता है। मतलब सबसे पहले आपका सुपरवाइजर पद होता है, उसके बाद आपका कार्यकर्त्री का होता है, फिर आपका सहायिका का पद होता है, ठीक है। तो 3 तरह के आपके पद यहाँ पे होते हैं। तो इसमें इस समय कार्यकर्त्री और सहायिका आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, जहाँ पे आपका 10+2, अगर आपने 10वीं या 12वीं पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका 10, और अगर आपने 10वीं और 12वीं की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी कंडीशन है, 12th पास आपको होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो एज आपकी तीनों पदों के लिए सेम है, यानी सुपरवाइजर के लिए भी, कार्यकर्त्री के लिए भी, सहायिका के लिए भी, तीनों में आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 30, यानी कि जो जनरल कैटेगरी हैं, बाकी जो ओबीसी और SC/ST हैं उनको छूट भी दी गई है 5 साल की यहाँ पे SC/ST को। तो आपका 18 से 35 साल यहाँ पे आयु सीमा होनी चाहिए। जो कैंडिडेट फॉलो करते हैं इसको वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आयोग की आपकी जो गणना होगी, यानी जो आपकी काउंटिंग होगी, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से की जाएगी, ठीक। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको वहाँ पे लगाना होगा। फिर इसके बाद एक चीज और आती है, आप लोग का डाउट इसमें रहता है कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो आंगनबाड़ी में अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको अपने ही ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए, यानी आपको अपने वार्ड में, अपने गाँव में ही आवेदन करना है। किसी अन्य जिले में आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल, जैसे सेवा योजना पोर्टल में क्या होता है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे पद आते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने ही जिले में आवेदन करना है, कहीं और आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज
चीज़ और मैं बता दूं कि एक मतलब महिला है, वो मुझे कमेंट कर रही थी, वो कुछ पूछना चाह रही थी। उनका पूछना क्वेश्चन ये था कि क्या हम दो बहनें हैं, मतलब दो लोग अप्लाई कर सकते नहीं। तो मैंने ये मुझे एग्जैक्टली इसमें पता नहीं था, बट मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक ही परिवार के दो सदस्य यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर बहुत लोग को लगता है कि इसमें डाउट है तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उन्होंने बनाया कि एक परिवार के दो व्यक्ति यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर इसके बाद चलते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन करेंगे उनके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जैसे कि अगर आप नॉर्मल महिला है, सामान्य महिला है, लड़की हैं, आप अप्लाई करना चाहती हैं, तो आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास आपका होना चाहिए, आय होनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, फोटो वगैरह होनी चाहिए, साइन वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप विडो हैं यानी विधवा हैं आप, और यहाँ पे आप अपना आवेदन करती हैं, तो आपके पास एक मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आप प्रूफ कर पाए कि हाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे तलाकशुदा हैं यानी आपका तलाक हुआ है, तो आपके पास न्यायालय द्वारा एक मतलब विधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आपको विधिक आदेश कह सकते हैं कि होना चाहिए, जिससे आप ये क्लियर हो सके कि हाँ आपका यहाँ पे डाइवोर्स हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जो निवास प्रमाण पत्र आपका बनेगा। ठीक है, जो वो आपका निवास बनेगा वो आपका एसडीएम या तहसीलदार से आपका निर्गत होना चाहिए, मतलब वहां से आपका मान्य होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी इसमें कंडीशन है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन होगा। एक चीज मैं और आपका इसमें क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं है, सहायिका और कार्यकर्त्री में आपका कोई एग्जाम नहीं है। ये आपकी सीधी भर्ती है, यानी सीधी भर्ती इन द सेंस कि आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में आपका चयन होता है तब आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल मेरिट से लोग आउट हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आप मेरिट में नहीं आते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई टेस्ट, कोई रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल आपका यहाँ पे मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो देखिए, बहुत सारे जिलों में आपका आवेदन हो चुका है, बहुत कुछ ऐसे डिमांडिंग जिले थे जिनमें आवेदन हो चुका है, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले डेज में हो सकता है उसमें दोबारा आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो। बाकी अभी जो दिसंबर में आवेदन चल रहा है और जनवरी में भी लगभग 1 या 2 तारीख तक यहाँ पे आवेदन चलेगा, उन जिलों का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जनपद आता है बाराबंकी। बाराबंकी एक ऐसा जिला है जो कि चाहे मतलब स्पेशल एजुकेटर का पद हो या फिर कोई अन्य पद सेवा योजना पोर्टल से आता हो या कोई आंगनवाड़ी से संबंधित, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हमेशा आपको मतलब हाईलाइट रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आवेदन करने का मौका मिलता है, और पद भी अगर देखें तो इसमें अच्छी संख्या में पद आता है। ठीक है, तो बाराबंकी एक आपका जिला हो जाता है। उसके बाद आता है आपका उन्नाव। उन्नाव में भी आपका आवेदन चल रहा है। फिर आता है आपका संत कबीर नगर, यहाँ पे भी आपका आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्री का आवेदन चल रहा है। फिर आता है आपका जनपद कासगंज, फिर इटावा, बदायूं, अयोध्या में भी आपका आवेदन चल रहा है, लगभग 28 दिसंबर तक यहाँ पे आपका आवेदन चलेगा। इसके बाद आता है जनपद अमेठी। अमेठी में आई थिंक आज या कल इसकी लास्ट डेट है। आप लोग को एक बार प्लीज़, अगर आप डिस्ट्रिक्ट आपका है अमेठी और आज आप वीडियो देख रहे हैं डिलीवर होने के बाद, तो आप तुरंत साइट पे जाइएगा, अदरवाइज आपसे ये मिस हो जाएगी चीज़। तो यहाँ पे अमेठी के बाद आता है आपका जनपद रायबरेली, फिर आता है आपका गाजीपुर। ये जिन भी जिले का आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे पोर्टल साइट पे जाके, साइट में आपको कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी, वहाँ पे टैप करके आप पहुँचेंगे सीधा साइट पे। तो जिन भी डिस्ट्रिक्ट का आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको जिन जिन गाँव में या जिन जिन वार्ड में आपका आवेदन चल रहा है वो आपका मेंशन होगा, कितने पद हैं, सामान्य की मतलब जनरल कैटेगरी के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी के कितने हैं, सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा आपको लाइव चीज़ें दिखा दूँ, फ्लैश कर दूँ वैकेंसी को। आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया है, कुछ प्रॉब्लम थी। बाकी कल की जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं सारे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी फ्लैश करूँगी, ओपन करके दिखाऊंगी, और वहाँ पर आप ईजिली अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप किस जिले से हैं जरूर से जरूर कॉमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले का आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूं। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइम आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है। तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप इस भर्ती से रिलेटेड या किसी अन्य से, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। आज अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो कल या 1-2 दिन में आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई का आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लिया करिए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं। तो मैंने बताया कि इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि रिप्लाई करना हर एक कमेंट का मुश्किल होता है, लेकिन मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ, लाइक करती हूँ। जो कमेंट मुझे लगता है कि हाँ, इस कमेंट का रिप्लाई करना ही करना है, तो उस कमेंट को मैं रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।